Assalamu alaikum class. This is the 11th lecture and this is in the continuity of the previous lecture. In the previous lecture we had started the new topic that is about internal control system. So internal control systems we had discussed the 5 components जिसमें हमने control environment, रिस्क असेसमेंट को देखा था, उसके अलावा हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखा था, कंट्रोल एक्टिविटीज़ को देखा था और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग देखा था कंट्रोल की हम किस तरह से कर सकते हैं, और उसके साथ हमने इसके कंट्रोल सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस किया था। उसी की कंटिन्यूटी में वही टॉपिक वही चैप्टर हमारा चल रहा है अबाउट द प्रीवियस में बात की प्रोसीजर्स की। सो प्रोसीजर्स कैन इंक्लूड रिव्यूइंग द प्रीवियस एक्सपीरियंस विद एंटिटी बीइंग ऑडिटेड। आप जो भी प्रोसीजर इंक्लूड करोगे वो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को, जो भी आपने अपनी एंटिटीज को ऑडिट कर रहे हैं, उनको रिव्यूइंग के थ्रू करोगे, क्योंकि हमने रेक्टिफाई करना है, हमने एरर्स को आइडेंटिफाई करके, अपने प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्रूव करना है। इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी एंड स्टाफ पर्सनल्स, जितनी भी आपके पास इंक्वायरी यानी कि कोई भी कंप्लेंट आ रही है, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट की तरफ से, चाहे आपके सुपरवाइजर की तरफ से या आपके स्टाफ पर्सनल की तरफ से आ रही है, उन इंक्वायरीज को एड्रेस करेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और उसके साथ साथ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी आप इंस्पेक्शन करोगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ एंटिटी एक्टिविटी एंड ऑपरेशंस, और उसके साथ साथ आपकी जितनी भी ऑपरेशन और एक्टिविटीज़ हैं एंटिटीज़ की, उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्वेशन से क्या होगा कि जब आप उन तमाम एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली थॉरली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उन प्रोसेसेस की, उन प्रोसीजर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी। ट्रांजैक्शंस वॉक थ्रू रिव्यू टू कंफर्म डॉक्यूमेंटेड अंडरस्टैंडिंग। वॉक थ्रू ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको, यानी इसको सादा अल्फाज में कि चलते फिरते चेक करना, यानी कि टाइम टू टाइम यू हैव टू बी मॉनिटर, सो दैट जब ये नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, जब एक स्टेटमेंट तैयार हो गई है, एक एनुअल एनालिसिस आ गया तो तब आप उसको रिव्यू करें, नो, बल्कि आप जब एक प्रोसेस हो रहा है, जब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको ऑफ एंड ऑन आप गो थ्रू करते रहें। ठीक है, देखें, जब आप इन प्रोसीजर्स को प्रॉपरली रिव्यू करेंगे, इनको इंक्वायरीज को अंडरस्टैंड करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड्स को, और उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन और वॉक थ्रू रिव्यूज करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोसीजर्स को लेके ज़्यादा बिल्ट होगी। फिर डॉक्यूमेंटिंग द अंडरस्टैंडिंग, अब वहाँ हमने क्या था, पहले प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग ली, अब आपने जब उन प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट किया है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कैसे करनी है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन अबाउट अकाउंटिंग एंड कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ये आपके पास क्वेश्चनेयर, आपको पता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चनेयर फिल किए होंगे, जैसे कि क्वेश्चनेयर जो है वो आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। सो क्वेश्चनेयर में भी इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, किसके अकॉर्डिंग, किस रिगार्डिंग अकाउंटिंग, कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। The auditor feels are necessary to prevent material misstatement in the financial statement। तो आपके पास क्या है, और वो तमाम प्रोसीजर जो ऑडिटर फील करता है कि आपकी जो, यानी जो ऑडिटर को अगर लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी भी मटेरियल से हो सकती है, तो वो तमाम प्रिवेंशन वो अडॉप्ट करेगा। ठीक है, फ्लो चार्ट इज द स्कीमेटिक डायग्राम that use standardized symbols, interconnected flow lines and annotations to portray the step involved in process information through the information system। फ्लो चार्ट्स आपने देखा होगा कि फ्लो चार्ट आपके पास जो है वो डायग्रामेटिक और एक रिप्रेजेंटेशन होती है एरोज के थ्रू, डिफरेंट इंटरकनेक्टेड लाइंस के थ्रू आपको बताया होता है कि किसका किसके साथ कनेक्शन है, कहाँ से इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो वो जो पूरी एक डायग्रामेटिक आपके पास प्रेजेंटेशन है उसको फ्लो चार्ट कहते हैं।
और ये आपको पूरे का पूरा स्टेप वाइज आपको पोर्ट्रेट करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन किधर से आ रही है और पूरे सिस्टम में किस तरह से फ्लो आउट कर रही है। उसके साथ साथ नरेटिव मोमेरेंडम में बी यूज टू सप्लीमेंट अदर फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बाय समराइजिंग। मोमेरेंडा होता क्या है, आपके पास ये नोट्स होते हैं टू मेमोराइजिंग समथिंग, किसी चीज को मेमोराइज करना है तो आपने क्या किया, एक मेमोरेंडम बना लेते हैं ताकि आपको ये नोट्स होती हैं जो कि आपके लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट को सॉलिडिफाई करने के लिए, आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। सो मे बी यूज टू सप्लीमेंट other form of documentation by summarizing the auditor overall understanding of information system और specific control policies and procedure। ये आपके पास जो है एक डॉक्यूमेंटेशन की एक अदर फॉर्म है जो जिसमें समराइज किया होता है ऑडिटर ने अपने पूरे प्रोसीजर को, ताकि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो स्पेसिफिक कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हैं उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। अब आपने जब भी अपने रिस्क असेसमेंट करनी है, उसको आपने अपने कंट्रोल सिस्टम में रिस्क असेसमेंट करनी है, उसके लिए कुछ आपके पास जो है वो प्री रिक्वेसिट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि आपके रिस्क असेसमेंट से पहले क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी होंगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑडिट स्टैंडर्ड्स in the 315 in paragraph 25 ये कहते हैं जी कि the auditor shall identify and assess the risk of material misstatement at the financial report level and assertion level for the classes of transaction, account balance and disclosure। इसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली पैराग्राफ 25 में कहते हैं कि जो भी आपके पास रिस्क है किसी भी मटेरियल को लेके, अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे एट द फाइनेंशियल रिपोर्ट लेवल और आपके पास यानी जब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आपके अकाउंट बैलेंस हो रहे हैं, डिस्क्लेयर्स हो रही हैं, तो तब ही उसी टाइम पर आइडेंटिफाई यानी कि इनिशियली अगर आप प्रॉब्लम्स को, रिस्क को असेस कर लेंगे, मिस स्टेटमेंट्स को असेस कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि बिफोर टाइम आप अगर चीज़ों को स्टार्ट में ही असेस कर लेते हैं तो ये बेटर होता है। पर्पस ऑफ प्रिलिमिनरी असेसमेंट टू ऑब्टेन रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल इन प्लेस, डिसाइड एन एप्रोप्रिएट ऑडिट स्ट्रेटजी सो एज टू डिजाइन डिटेल ऑडिट प्रोग्राम। अगर आप ऑडिट स्ट्रेटजी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे और असेसमेंट को रीजनेबली अंडरस्टैंड करके आप अपनी स्ट्रेटजी को उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे तो आपका ऑडिट प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर हो सकता है। प्रोसेस क्या होता है जब आप कंट्रोल रिस्क को असेस कर रहे होते हैं? इसमें इट इन्वॉल्व यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट टू असेस द कंट्रोल एनवायरनमेंट। आपके पास एक्सपर्ट, उनकी स्किल्स और पर्सनल्स की स्किल, उनकी जजमेंटल स्किल, उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं कि वो अपने कंट्रोल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली असेस कर सकें। असेस द डिज़ाइन इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर एंड देयर एबिलिटी टू प्रिवेंट करेक्ट मिस स्टेटमेंट। देखिए यहाँ दो बातें हैं कि या तो उनको पहले ही रोक लिया जाए और अगर आपके पास मिस स्टेटमेंट हो गई हैं तो उनको किस तरह से आप बेहतर करना है, ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, इम्प्रूव करना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, जो आपका प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाए, इफेक्टिवली डिज़ाइन किया जाए ताकि जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। असेस वेदर कंट्रोल वर इफेक्टिवली अप्लाइड थ्रू आउट द पीरियड अंडर द ऑडिट, और साथ में असेस किया जाए कि जो भी आपने असेसमेंट की है यानी इसमें इफेक्टिवली एफिशिएंसी और इकोनॉमी तीनों का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए प्रिंसिपल्स की। फाइन। सो उसके साथ साथ आपका कंट्रोल है वो इफेक्टिव भी होना चाहिए थ्रू आउट द पीरियड अंडर ऑडिट के जो भी आपका ऑडिट का प्रोसीजर है उस पूरे टाइम पीरियड में वो इफेक्टिवली अप्लाई हो रहा है या